सो आपने जब भी पढ़ने बैठना है अपना माइंडसेट बनाना है और यार आपने सोच कर बैठना है कि यार ये 11th क्लास के जो नंबर है ना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th क्लास मुश्किल लग रही है ना, समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी की जाए और कैसे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया जाए और क्यों हम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में 95-97% नंबर ला कर हूँ। अभी तक मेरे ख्याल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 11th खत्म होने के बाद भी नहीं मिल पाया। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को वो रीज़न बताऊंगा कि क्यों आपको अपनी 11th क्लास को सीरियसली लेना है और इसमें अच्छा स्कोर कर कर दिखाना है। आई नो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा बच्चे, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके के हैं जिनको अभी तक वो रीज़न नहीं मिल रहे कि वो 11th के बोर्ड एग्जाम्स उनकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से उसको बिल्कुल बदल कर रख सकते हैं। सो मेरा नाम है फैज़ान तनवीर, वेलकम करता हूं आपको एक और शानदार वीडियो के अंदर। अगर अभी आप लोगों ने मुझे पहली मर्तबा देखा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज इस वीडियो के अंदर। ये जो 11th क्लास का जो टाइम है ये आप लोगों की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट है और सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग या टर्निंग पॉइंट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास एक ऐसी क्लास है, अभी तक आप लोगों ने जब आप 10th क्लास के अंदर थे तब तक सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी, लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास के अंदर जंप किए एकदम वो वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं और बिल्कुल ज़िंदगी बदल जाती है। एक स्टूडेंट की स्टूडेंट लाइफ ही चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने पूरी 11th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने अंदर देखे होंगे, आप लोगों के बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स क्रिएट हुए होंगे, आप लोगों को आप पढ़ते तो जा रहे थे लेकिन आपको पीछे से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी और आप लोगों ने उसको क्लियर करने की कोशिश भी नहीं की और आप लोगों को इनडायरेक्टली आप लोगों ने अपनी उस तरीके से तैयारी नहीं की जिस तरीके से आप 10th क्लास के अंदर अपनी तैयारी कर कर आए थे। और आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा एक जनरल सी बात है कि 11th क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दो किस्म के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है, उनको लगता है ये बिल्कुल 10th क्लास की जैसे। लेकिन आप लोगों ने भी सारा साल 11th क्लास पढ़ी है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से रियलाइज़ किया होगा कि ये 10th क्लास वाला सीन नहीं है कि वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ते थे ना या एग्जैक्ट पढ़ते थे कि यार ये चीज़ पढ़ेंगे तो बोर्ड में इतने नंबर आ जाएंगे। 11th क्लास में वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ आप लोगों ने भी देखी होगी। और दूसरी किस्म के बच्चे होते हैं वो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है अपने 11th क्लास के अंदर और टेंशन होनी भी चाहिए, लेकिन वो बच्चे इस टेंशन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं और वो अपना जितना उन्होंने अपना इनपुट लगाना होता है वो भी नहीं लगा पाते। सो आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग की स्टूडेंट की लिस्ट में आए ये आप लोगों को मालूम है, लेकिन आपने आना किसकी लिस्ट में है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है। आई नो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यार ये बातें करने का क्या मकसद है, अब तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स करीब आ गए हैं। लेकिन आप में से बहुत ज़्यादा जेम्स छुपे होंगे इस तरह के जो कि जिनको सिर्फ एक गाइडलाइन की एक छोटी सी लाइन ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर आ सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। अब आप लोगों को मैं जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए अपने 11th क्लास के अंदर अच्छा स्कोर करना क्यों ज़रूरी है। अब 11th क्लास आपका प्री रिक्विजिट होता है 12th क्लास का, यानी कि अगर आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर अच्छा स्कोर करना है ना तो आप लोगों की 11th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप 10th क्लास के अंदर थे तो आपके 9th क्लास के मार्क्स मिलाकर 10th क्लास का रिजल्ट बनता था, तो सिमिलरली 12th क्लास का जो रिजल्ट आपका आएगा वो आपकी 11th के नंबर मिलाकर आएगा। और अगर आप लोग 11th के अंदर आपके कम नंबर आ जाते हैं तो आप लोगों को 12th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन नंबरों को बैलेंस करने के लिए। और अगर आप लोगों की 11th के अंदर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप लोग 12th के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना कि करना चाहिए। अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बच्चों का जो यहाँ पर इख्तलाफ होगा, क्योंकि वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी आने वाली जो 12th क्लास है उसको लेकर चलोगे। लेकिन यहाँ पर ये बेस है 11th क्लास, आप लोगों ने यहाँ पर पूरे साल कुछ भी बेशक अगर नहीं ना सीखा, आप लोगों ने एक चीज़ सीखी है वो है हाउ टू हार्ड वर्क, ठीक है। सो आप लोगों ने अगर आपकी ये बेस नहीं बनी होगी ना तो आप लोग 12th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। और अगर आप इसी को ही अच्छा कर लेते हो, अपने आपकी 11th के अंदर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको एक अलग से एक कॉन्फिडेंट मिलेगा, एक आपका एक सेल्फ स्टीम आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कि अब मेरे 11th में अच्छे नंबर आए हैं, मुझे 12th में भी अच्छे नंबर लाने हैं। और आप लोगों को जैसे ही पता है कि 11th और 12th क्लास अगर आप लोग 11th में अच्छी मेहनत कर लेते हो इस टाइम राइट नाउ,
तो आपको 12th क्लास के अंदर रिलेटिवली कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके मार्क्स पहले से ही बैलेंस होंगे। बस आपने जितना आप चाहोगे मार्क्स, आप उतनी मेहनत कर उस मार्क्स को अचीव कर लोगे। यहाँ पर जो मैं बात आप लोगों से करना चाहता हूँ वो यही है कि आप लोगों ने 11th क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं इनको सीरियसली लेना है। अगर अभी भी वो टाइम है कि अभी भी आपका वो टर्निंग पॉइंट है कि अगर आप लोग अभी से मेहनत कर लो तो आप अपना 100% रिजल्ट चेंज कर सकते हो आप लोगों के अपने हाथ के अंदर। अगर अभी तक आप लोग उसी तरीके का माइंडसेट लेकर बैठे हुए हैं ना, क्योंकि देखिए जब तक आपका माइंडसेट आपका क्लियर नहीं होगा, लेजर फोकस नहीं होगा, आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या किसी भी आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप लोग उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते जो कि आप करना चाहते हो। हाँ, उसके करीब जा सकते हो लेकिन उस खास पर्टिकुलर चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो आपने सबसे पहले जब भी पढ़ने बैठने अपने माइंड को सबसे पहले बताना है। पढ़ने से 5 मिनट पहले एक छोटी सी आप लोग सेल्फ टॉक कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं कि यार ये मेरा गोल है, इसको मैंने अचीव करना है, 11th क्लास मैंने अच्छे मार्क्स के साथ करनी है। अब आप लोगों को दूसरी चीज़ बताता हूँ कि 11th क्लास के अंदर अच्छा स्कोर करना वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला उसमें जो चीज़ है वो ये है कि जब आप लोग अपनी 12th क्लास पास कर लोगे ना, तो अब आएंगे आपके जब अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना होगा तो आपके लिए होंगे एंट्री टेस्ट। ठीक है, अब एंट्री टेस्ट के अंदर आप लोगों जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम तक आपका 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आया होता और एंट्री टेस्ट आपके 12th क्लास के रिजल्ट से काफ़ी पहले ही हो जाते हैं। तो जब आप लोग कहीं भी एडमिशन लेने जाओगे और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फीसिस बताएंगे, वो आप लोगों से कहेंगे 20,000 ले आओ, 30,000 ले आओ, 40,000 ले आओ। सो वहाँ पर उस पॉइंट पर आपको अपनी 11th क्लास के जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपने मार्क्स अच्छे लिए होंगे 11th क्लास के अंदर मेहनत कर तो आप लोगों को बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है और बहुत कम फीस में आपकी एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए भी तैयारी हो सकती है। और अगर आप लोगों के 11th क्लास के अंदर मार्क्स कम होंगे, क्योंकि इस टाइम आपने बेशक 12th में जितनी मर्जी मेहनत की हो, उनको नहीं पता कि आपने 12th में मेहनत की है क्योंकि उस टाइम आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ। सो अगर आपके 11th में मार्क्स कम होंगे तो आपको एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फीसिस देनी पड़ेंगी और फीसिस आपने अपने पैसों से नहीं देनी होती, आपके पेरेंट्स ने आप लोगों पर इन्वेस्ट करना है, वो तो इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ ये है कि आप लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हो, कितना आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए रिलीफ का बाइस बनते हो, ना कि बर्डन का। सो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को समझनी पड़ेंगी और इसको रियलाइज़ करना पड़ेगा। मैं जितनी मर्जी आपको बातें बता दूं, जब तक आप खुद इसको फील नहीं करोगे तो आप लोग अपने आप को अपना उस तरह का माइंडसेट नहीं बना पाओगे। यार बिलीव मी, माइंडसेट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। सो आपने जब भी पढ़ने बैठना है अपना माइंडसेट बनाना है और यार आपने सोच कर बैठना है कि यार ये 11th क्लास के जो नंबर है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और मुझे अपने आने वाले फ्यूचर को सपोर्ट करने के लिए। सो आई थिंक ये कुछ बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोग इसको लाजमी से फील करोगे और आप लोग अपने पढ़ाई अच्छे तरीके से कीजिएगा। बाकी आपका भाई आपके साथ है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। साथ इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर जाकर भी मुझे DM कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें और पढ़ते रहें। टेक केयर, सी या, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और अल्लाह हाफिज़।